हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज चैप्टर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि एटम्स कैसे कैसे कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले बात आती है यहाँ पे व्हाट डू मीन बाय केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मतलब क्या है? बॉन्डिंग में क्या होता है कि भाई एक दूसरे में बॉन्डिंग कैसा है, ये बात होती है ना। व्हाट डू मीन बाय केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम इन ए मॉलिक्यूल टू गेन स्टेबिलिटी। दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जब अट्रैक्शन नहीं होगा तो आपस में बॉन्डिंग कैसे होगा? अट्रैक्शन होगा तभी तो बॉन्ड फॉर्म होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू एटम इन ए मॉलिक्यूल, किस लिए? ताकि टू गेन स्टेबिलिटी, to gain stability is called chemical bonding. So what is chemical bonding? Force of attraction between any two atoms in a molecule in order to gain stability is called chemical bonding. अब बच्चों वहाँ स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हमको क्या, एक एटम स्टेबल कब होता है? एक एटम स्टेबल कब होता है? जब उसके आउटरमोस्ट शेल में स्टेबिलिटी आ जाती है। दैट मीन्स आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनर्ट गैस की जैसा हो जाता है, देन इट इज सेड कि एटम स्टेबल हो गया। नाउ सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम? स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम का मतलब होता है to attain stable electronic arrangement in the outermost shell similar to inert gas, जिसमें हाइड्रोजन का जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें अगर वो स्टेबिलिटी अटेन करेगा तो वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं which is similar to that of helium. हीलियम के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो वो फॉलो करता है डुप्लेट रूल। बाकी जितने भी एटम्स हैं वो कोई भी डुप्लेट रूल फॉलो नहीं करता, ऑल फॉलो ऑक्टेट रूल। दैट मीन्स टू attain stability they have 8 electrons in their outermost shell. Okay, now stability attain करने के मेथड्स होंगे, अपने आप तो नहीं हो जाएगा ना, कोई ना कोई मेथड तो अप्लाई करना पड़ेगा। क्या क्या मेथड होगा? फर्स्ट होगा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कब होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कब होता है? मेटल से नॉन मेटल्स में होगा, क्योंकि नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है। हमने पढ़ा है ना, पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा है, प्रीवियस ईयर भी हमने पढ़ा था, नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? या तो 1 होते हैं, या 2 होते हैं, या 3 होते हैं। और नॉन मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में maybe 4, 5, 6, 7 like this. तो स्टेबिलिटी व्हाट इज इजी फॉर देम? जो मेटल्स है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उन लोगों को इजी रहेगा, या तो एक को लूज करना या 7 को गेन करना। अगर आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या 7 को गेन करेगा, उसके लिए इजी कौन सा होगा? डेफिनेटली एक को लूज करना इजी होगा। तो इसीलिए तो मेटल्स का हमेशा कोशिश ये रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करें इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अगर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो फॉर्म करता है कैटायंस, दैट इज पॉजिटिव आयंस। उसी तरीके से जो नॉन मेटल्स होते हैं उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 5, 6 और 7, ओके, या 4 भी। तो जब 5, 6, 7 होते हैं तो इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी या तो वो क्या करेगा? 3 गेन करेगा या 5 को लूज करेगा। अगेन द क्वेश्चन इज सेम, 3 गेन करना आसान है या 5 लूज करना? तो आवर आंसर इज 3 गेन करना आसान है। सो नॉन मेटल्स का हमेशा टेंडेंसी क्या होता है? टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे
shared electron is contributed by only one atom. यहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, लेकिन उसको कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? जो दो पार्टिसिपेंट है सिर्फ एक कंट्रीब्यूट कर रहा है और यूज कौन कर रहा है? दोनों जन। दूसरा वाला कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है लेकिन यूज कर रहे हैं दोनों जन। तो उसको वो होता है थर्ड मेथड। हम हर मेथड को अच्छे से समझेंगे। ओके, अभी हम लोग जो फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कंपाउंड को बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ओके, इसकी जो फैक्टर्स क्या क्या है? फैक्टर्स, इसमें फैक्टर्स ये होगा क्योंकि जो मेटल है, मेटल अगर कैटायन फॉर्म करेगा यानी कि उसका आईपी लो होना चाहिए। लो आईपी ऑलवेज फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस। लो आईपी ऑफ metals favors the formation of cations। ओके, क्योंकि अगेन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अगर आईपी कम है तो आफ्टर मोस्ट से हम आराम से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, और उसको अगर हम लोग आराम से निकाल सकते हैं तो कैटायन हमारा इजीली फॉर्म करेगा। So low IP of metal favors the formation of cations. Second, high electron affinity of non-metals favors the formation of anions। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जितना हाई होगा एनायंस उतना ही इजीली फॉर्म होगा। सो दैट इज हम लोग इजीली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। सो लो आईपी ऑफ मेटल फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल्स फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ एनायंस। और क्या होता है थर्ड फैक्टर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference, negativity difference higher favors the strong electrovalent compound। दोनों जो पार्टिसिपेंट एटम्स है उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना हाई होगा उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हायर फेवर्स द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, फेवर्स द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब हम देखो पीरियोडिक टेबल में, इन पीरियोडिक टेबल सबसे स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होता है फ्लोरीन F, और स्ट्रॉन्ग मेटल कौन सा होता है?
repulsive force between like charges, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between unlike charges। ये जब आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है वहां पे दो तरह के फोर्सेस होते हैं, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन लाइक चार्जेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसको क्या करता है, इसको दबा देता है, ये ज्यादा होता है। तो एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्योंकि ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, डेफिनेटली स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction is more than repulsive force. So ionic compounds are stable. Okay बच्चों, आयनिक कंपाउंड स्टेबल क्यों होता है? बिकॉज जो रिपल्सिव फोर्स होता है लाइक चार्जेस के बीच में वो कम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। एज अ रिजल्ट आयनिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। जी एक हम लोग फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे हम लोगों ने बहुत किया है, हम लोग छोटा सा ही करते हैं। वी नो वेरी वेल NaCl। ओके, सोडियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन है? सोडियम का इज 281 एंड क्लोरीन का 287। ये एक लूज करेगा, ये एक गेन करेगा, तो क्या होता है? Na हम सिर्फ आउटरमोस्ट देख रहे हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के आउटरमोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 है। ये क्या करेगा? ये इसको यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे फॉर्म होगा Na प्लस Cl। 1 2 3 4 5 6 इज लाइक दिस। ये नेगेटिव आ गया, अब ये स्टेबल हो गया NaCl। दिस इज व्हाट electrovalent compound and the bond is called electrovalent bond। नेक्स्ट आता है what is electrovalency। What is electrovalency? The number of electrons that are lost or gained by the atom is called electrovalency। The number of atom lost or gained by an atom in a compound is called electrovalency। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोवेलेंसी इसकी क्या हो गई? 1। जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एक एटम से दूसरा एटम में, वो इन ऑर्डर टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, देन दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। ओके, नाउ व्हाट इज कोवैलेंट कंपाउंड? व्हाट इज कोवैलेंट कंपाउंड? कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होगा? सबसे पहले both atoms are non-metal, दोनों नॉन मेटल होगा। हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाई EA एंड क्या होगा? बोलो, both atoms are non-metal, high IP, high EA and what will be the next? सोचो बच्चों, और क्या होगा कोवैलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन में? EA हाई होता है,
इसको बोलता ये दो इसकी जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको बोला जाता है कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड। नाउ यहाँ पे हमेशा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। क्या शेयर होता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर। ओके, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो इसको क्या है? अगर वन सिंगल पेयर, डबल पेयर, ट्रिपल पेयर। सिंगल पेयर तो हम लोग डिनोट करते हैं लाइक दिस। डबल पेयर तो ऐसे डिनोट करते हैं। ट्रिपल पेयर तो इसको ऐसे ऐसे डिनोट किया जाता है। ओके, सो we will first read about some examples. These are very important बच्चों। ओके, सिंगल पेयर का एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन, जिसमें सिंगल पेयर शेयर होते हैं। डबल पेयर का आ जाएगा ऑक्सीजन एंड ट्रिपल पेयर का नाइट्रोजन, which is like this HH O and this is okay. These are examples of single pair, double pair and triple pair sharing of electrons. Now some more examples are also जहाँ पे mixing होता है single bond as well as double और triple bond. For example, it is ethene. Ethene, it is C2H4. C2H4 में क्या होता है? One double bond और 4 single bond। 1 डबल बॉन्ड और 4 सिंगल। ये कैसे फॉर्म होता है? इसके बीच में डबल बॉन्ड और इसके यहाँ पे हो जाता है सिंगल बॉन्ड। अगर क्वेश्चन आए गिव एन एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म बाय 1 डबल बॉन्ड एंड 4 सिंगल बॉन्ड इज ethene C2H4 and our second is also one ethyne. It is ethyne. Ethyne is C2H2, has 1 triple covalent bond and 4. It is like this. इसमें क्या है? 1 triple bond, 1 triple bond and 2 single bond। क्या हुआ यहाँ पे बच्चों? सबसे पहले जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं माने 1 पेयर, जब इसको ऐसे डिनोट करते हैं। 2 पेयर शेयर होता है देन ऐसे, ट्रिपल यानी ऐसे। अभी यहाँ पे एग्जांपल आता है कि एक कंपाउंड का नाम बोलो जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों हैं। तो हम एग्जांपल देंगे इथेन का C2H4। अगर बोलेगा गिव एन एग्जांपल where it is a combination of single bond and triple bond, then this is ethyne C2H2। okay, and जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होते हैं उसको बोला जाता है कोवैलेंसी। उसको बोला जाता है कोवैलेंसी। यहाँ पे 3 पेयर शेयर हो रहे हैं तो ये इसकी कोवैलेंसी कितनी हुई? 3। यहाँ पे 1 पेयर शेयर हो रहा है तो कोवैलेंसी हो गई 1। यहाँ पे 2 पेयर शेयर हो रहा है तो कोवैलेंसी 2। यहाँ पे 3 पेयर शेयर हुआ तो कोवैलेंसी 3। सो द नंबर ऑफ paired electrons taking part in the formation is called its covalency। अभी ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है, 2 तरह का होता है, पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। 2 तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। सबसे पहले हम नॉन पोलर की बात करते हैं। नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड का फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है? फर्स्ट होता है इसका फैक्टर्स। if both the participant atoms are identical। अगर पार्टिसिपेंट एटम्स आइडेंटिकल है देन हम लोग क्या करेगा? देन
they will share equal amount of they will receive equal amount of share electrons. ओके, अगर पार्टिसिपेंट एटम्स आइडेंटिकल है यानी दोनों का पावर सेम है तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दोनों को इक्वल इक्वल लोग रिसीव करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर पार्टिसिपेंट एटम्स आर आइडेंटिकल देन दे विल रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि इसके एग्जांपल्स अगेन H2 Cl2 O2, तो ये फॉर्मेशन हुआ दो हाइड्रोजन एटम के बीच में, ये फॉर्म हुआ दो क्लोरीन एटम के बीच में, ये फॉर्म हुआ दो ऑक्सीजन एटम के बीच में, यानी आइडेंटिकल एटम्स हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं दोनों एटम्स को इक्वल इक्वल रिसीव कर रहे हैं। दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। सेकेंड फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहाँ पे एक और है, जब आइडेंटिकल एटम्स होते हैं दैट मींस उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, जीरो। तो हमने कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लो और नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे जब आइडेंटिकल एटम्स होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो इजीली कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होगा और नॉन पोलर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रहे हैं। सेकेंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्म होता है जो यहाँ पे इफ बोथ द पार्टिसिपेंट atoms are dissimilar and similar but with very low electronegativity difference। क्या लिख रहे हैं, if both the participant atoms are dissimilar with very low electronegativity difference। जो पार्टिसिपेंट एटम्स है वो डिसिमिलर है, वो सेम नहीं है, लेकिन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत लो है। तो क्या फॉर्म होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। इसके एग्जांपल्स क्या क्या आएंगे बच्चों, इट इज CH4 CCl4। ओके, रीजन क्या है, नाउ देख लो, कार्बन का यहाँ पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन होता है 2.5, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन होता है 2.1 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन होता है 3। ओके, तो जब हम CH4 फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 0.4 का डिफरेंस है, तो ये क्या फॉर्म किया, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। जब हम CCl4 फॉर्म कर रहे हैं 0.5 का डिफरेंस है, तो क्या फॉर्म कर रहा है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, लेकिन हमेशा ध्यान रखो जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होगा दे डू नॉट आयोनाइज इन वाटर, दे डू नॉट आयोनाइज इन वाटर। ये वाटर में कभी भी आयोनाइज नहीं होता है। ओके बच्चों, सो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में दो फैक्टर आते हैं, इफ द पार्टिसिपेंट एटम्स आर आइडेंटिकल एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज जीरो, क्योंकि आइडेंटिकल होगा तो जीरो ही होगा, तो वो लोग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली रिसीव कर रहे हैं। एंड सेकेंड, इफ द पार्टिसिपेंट एटम्स आर डिसिमिलर विथ वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके बच्चों, now what is polar covalent compound? What is polar covalent compound? Polar covalent compound
नेगेटिविटी डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक होता है नेग्लिजिबल, एक होता है लो, एक होता है थोड़ा सा ज़्यादा। देन वहाँ पे क्या होता है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक में ज़्यादा है, एक में कम है। तो जिसके पास ज़्यादा होगा वो शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, जो पेयर इलेक्ट्रॉन जिसको शेयर किया जाएगा वो अपनी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा खींच लेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 2.1, इसका है 3। हाइड्रोजन क्या करता है, अपने पास इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन को इसको ये लोग एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं ना, ओके, टू फॉर्म HCl। नाउ होता क्या है, इसका इतना 2.1 है, इसका 3 है, तो जो शेयर इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझे बच्चों, जो शेयर इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ओके। नाउ यहाँ पे बाकी के इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जब शेयरिंग किया, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्या है डिफरेंस देखो ज्यादा है ना, 0.9 का डिफरेंस है। तो ये क्लोरीन क्या करता है, थोड़ा ज्यादा पावर लगा के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा ज्यादा खींच लेता है। इसके पास थोड़ा इलेक्ट्रॉन का ज्यादा पावर चला गया, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसको क्या बोला जाएगा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ओके। एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ऑलवेज आयोनाइज इन वाटर, ऑलवेज आयोनाइज इन वाटर, वाटर में हमेशा आयोनाइज होगा। नाउ here we will read about what is dipole molecule। डाइपोल मॉलिक्यूल क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसा केस होता है ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में, जब एक ही जगह पे हमको एक ही कंपाउंड में नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल दोनों मिलता है, नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल दोनों मिलता है, देन वैसे कंपाउंड को बोला जाता है डाइपोल मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, डाइपोल मॉलिक्यूल। The molecule in which we get both positive and negative poles are known as dipole molecule. So what will be the difference between polar and non-polar compound, which is very very important question. Non-polar covalent compounds, and this is polar covalent compounds. What will be the difference? Okay, क्या क्या डिफरेंस होगा? यस बच्चों, थोड़ा सा सोचो क्या क्या डिफरेंस होगा पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में। Shared pair of electrons are equally distributed। shared pair of electrons equally distribute किया हुआ है, और यहाँ पे shared pair of electrons are not equally distributed, okay। फिर क्या होगा, what will be the next? यस बच्चों, नेक्स्ट क्या होगा, नो चार्ज सेपरेशन। यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, यहाँ पे पार्शियल, यहाँ पे पहले हम लिखेंगे चार्ज सेपरेशन टेक्स प्लेस, charge separation takes place both
बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस ऑकर। ओके, एक अब हम एग्जांपल दे देते हैं। नॉन पोलर का हमने अभी भी किया था, H2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा, CCl4 या CH4। नॉन पोलर में हो जाएगा हाइड्रोजन है, HCl है, एमोनिया है। दीज आर ऑल पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ओके बच्चों, तो बच्चों आज हम लोग क्या पढ़े? हम लोगों ने पढ़ा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, कैसे फॉर्म होता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। सो आप लोग बच्चों इसके कुछ डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करेंगे एंड वीडियो को ठीक से फॉलो करके अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।